अब आता है विटामिन डी। विटामिन डी का साइंटिफिक नाम है एर्गो कैल्सीफेरॉल, दूसरा नाम है कोलेकैल्सीफेरॉल। विटामिन डी जैसे कि आपको पता है कि ये सूर्य के प्रकाश में इसकी सबसे पहली सोर्स है, विटामिन डी का सोर्स है। सूर्य के प्रकाश में इसमें क्या होता है, आपको विटामिन डी मिल जाता है। अगर ये इसकी कमी हो जाती है आपके शरीर में तो बच्चों में इस बीमारी को बोलते हैं रिकेट्स, और अगर बड़ों में हो जाती है बीमारी तो इसको बोलते हैं ऑस्टोमलेशिया। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, इस प्रकार से पैर हो जाते हैं बच्चों में, और बड़ों में भी इस प्रकार से पैर हो जाएंगे। नेक्स्ट, विटामिन डी अगर आपके शरीर में कमी हो जाती है तो इसकी कमी से आपको तीसरा रोग होता है ओस्टोपोरोसिस। ये अधिकतर बुजुर्गों में होता है। इसमें क्या होता है, हड्डियों में पोर आ जाते हैं, मतलब जो घनापन होता है, मजबूतीपन, वो खोखली जैसी हो जाती है। तो इस बीमारी को बोलते हैं ऑस्टोपोरोसिस। ये बुजुर्गों में होता है और कई बार बड़ों में भी आ जाता है अगर आपने विटामिन डी नहीं लिया तो विटामिन डी की कमी से आपको ये रिकेट्स रोग, ऑस्टोपोरोसिस, ऑस्टोमलेशिया जैसी बीमारियाँ लग जाती हैं। नेक्स्ट, अगर पूछा जाता है विटामिन डी की सोर्स क्या है तो आप बता सकते हो लाल मांस, जिगर, अंडे की जर्दी, मशरूम, पनीर। नेक्स्ट हम आते हैं विटामिन ई। विटामिन ई को अल्फा टोकोफिरॉल कहा जाता है। क्या बोला जाता है, अल्फा टोकोफिरॉल। इसकी कमी से हमें स्टेरिलिटी, बाजपन, मतलब नपुंसकता हो सकती है। महिलाओं में इसे स्टेरिलिटी, बाजपन के नाम से जाना जाता है, और पुरुषों में इसे नपुंसकता के नाम से जाना जाता है। अगर विटामिन ई नहीं लेते हैं तो आपको ये बीमारी हो जाएगी, मतलब कि आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते। अगर इसकी पूर्ति करनी है तो आपको गेहूं के बीज का तेल, सूरजमुखी, कुसुम और सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी के बीज, बादाम, मूंगफली, मक्खन, चुकंदर, साग, पालक, कद्दू, लाल शिमला मिर्च, ये आप ले सकते हो क्योंकि इनमें विटामिन ई की मात्रा होती है। अगर आपसे कोई सीधा पूछता है कि विटामिन की सोर्स बता दो, आपको याद ना हो, तो आप एकाएक अगर नॉर्मली याद करना है तो आप सीधा बोल सकते हो अंकुरित बीज। मतलब जिस जैसे कि आपने चना रखते हो, उसको आप भिगोने के बाद निकालते हो और उसको किसी कपड़े में रख देते हो, उसमें से अंकुरित हो जाता है, तो उनमें विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में होती है, स्प्राउट जिसे को बोलते हैं। या फिर अंडे का जो पीला वाला भाग होता है उसमें विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में होती है। बादाम बोल सकते हो आप। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो ये 2-3 चीज़ याद कर सकते हो, तुरंत आपको इसकी जवाब मिलेंगे। नेक्स्ट आता है विटामिन के। विटामिन के को बोलते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड। विटामिन के को कोगुलेशन ऑफ ब्लड बोला जाता है क्योंकि ये खून को जमाने का काम करता है। विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है, हैमरेज, मतलब खून रुकता ही नहीं, बहते रहता है। तो इसके लिए हमें विटामिन के लेते हैं। विटामिन के का 2 साइंटिफिक नाम है। पहला है विटामिन के1 का फिलोक्विनोन, और के2 को मेनाक्विनोन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के की पूर्ति हमारे खानों से पूर्ति हो जाती है, मगर अगर स्पेशल कोई पूछता है कि सोर्सेस कौन कौन से, तो आप हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे केले, पालक, शलजम, साग, सरसों का तेल, सरसों का साग और हरी पत्तीदार सलाद जो भी है उसे आप बता सकते हो, जिसमें विटामिन के अच्छी मात्रा में पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे आगे प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। आपको पता है प्रोटीन हमारे शरीर के लिए सबसे ज़रूरी होता है। अगर हमें शरीर में प्रोटीन नहीं मिलती तो हमें कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे मरासमस और क्वाशियोर। क्वाशियोर होता है जो नम कुपोषण बोलते हैं, मतलब इसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी होना स्टार्ट होती है। तो इसमें शरीर जैसा फूला जैसा लगेगा, जैसे लगेगा कि बहुत ही मोटा है, मगर इसमें इस प्रकार से आपकी प्रॉब्लम होंगी। आपका चेहरा मौन जैसा दिखेगा, थिकनेस आपकी जो बाह होंगी वो बहुत ही पतली होंगी आर्म, और आपके पेट निकले हुए रहेंगे, जैसे पानी जैसे भरे होते हैं शरीर में, उस प्रकार से होता है। मगर जब प्रोटीन बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपको मरासमस हो जाता है, मतलब सूखा रोग। इस प्रकार से इसमें आपके शरीर एकदम बुड्ढो जैसा हो जाएगा, पसलियाँ दिखाने लगेंगी, पेट फूला हुआ रहेगा, और आपको इस प्रकार से जैसे पैरों में प्रॉब्लम हो जाएंगी, लॉन्ग लेग्स एंड थिक लेग्स।
ठीक है, लॉन्ग एंड थिक लेग्स, आपको इस प्रकार से प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपको प्रोटीन की पूर्ति करनी है या सोर्सेज कोई पूछता है तो आप बता सकते हो जई, ओट्स, दूध, ब्रोकली, अंडे, बादाम में प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं कार्बोहाइड्रेट। अगर आपसे कोई पूछता है कार्बोहाइड्रेट क्या होता है तो आप बता सकते हैं कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी के लिए बहुत सहायक होता है, और ये हमेशा हमें मीठे वाली चीज़ों में मिल जाता है। जितनी भी मीठे वाली चीज़ होंगी उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं तो हमें क्या हो सकता है, हमारे शरीर में कमज़ोरी आ जाएगी, क्योंकि ऊर्जा का काम करता है ये, तो हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाएगी। साथ ही साथ जब हम कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते तो हमारे शरीर में कीटोन ग्रुप, जो आपको मालूम है कीटोन की कमी आ जाती है, तो इस प्रकार से आपको कीटोसिस रोग हो सकता है। ब्लड में आपको ब्लड ग्लूकोज एंड इंसुलिन लोअर हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपके जो फैट होगी वो बर्न ज़्यादा होने लगेंगे। मतलब क्यों? क्योंकि जैसे कि आप फास्ट रहते हो तो फास्ट में आपने देखा होगा कि आप फास्ट रहते हो मगर हार्ट तो चल रहा होता है ना, तो इसमें क्या होता है कि आपके हार्ट को वर्क तो मिलना चाहिए, उसको तो एनर्जी चाहिए, मगर आपने खाना नहीं खाया तो आपके जो फैट होगी वो डीके होकर उसमें एनर्जी प्रोवाइड करने लगता है, तो आपकी जो फैट होगी वो कमज़ोर हो जाती है, मतलब आपके बर्न होने लगती है। इसमें क्या होगा, लीवर ब्रेक डाउन फैट टू कीटोन, ठीक है, कीटोन जो आपको बताया मैंने, इसमें कीटोन की कमी आने लगेगी। नेक्स्ट इस बीमारी को बोलते हैं कीटोसिस। कार्बोहाइड्रेट की कमी से अगर कोई पूछता है कि कौन सी बीमारी होती है तो आप बोल सकते हो कीटोसिस। नेक्स्ट अगर इसकी सोर्स से पूछना है तो आलू, मकई, शकरकंद, कद्दू, या आप एग्जांपल दे सकते हो, या फिर सीधा बोल सकते हो जितने भी मीठे वाली चीज़ हो उनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम फैट पे। अगर कोई आपसे पूछता है कि फैट क्या होता है और किस में पाया जाता है तो आप सीधा बोल सकते हो फैट मतलब चिकनाई, जितनी भी चिकनाई वाली चीज़ होती हैं, जैसे तेल बोल सकते हो, मक्खन बोल सकते हो, बटर बोल सकते हो, घी बोल सकते हो, उसमें फैट पाए जाते हैं। अब फैट भी दो प्रकार के होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड, एक जम जाने वाला फैट और एक ना जमने वाला फैट। अगर हम फैट नहीं लेते हैं तो हमें क्या हो जाता है, हमें एक बीमारी लग सकती है जिसको बोलते हैं फ्राइनोडर्मा। ये फैट की डेफिशिएंसी जो होता है, अगर हमें फ़ैट की डेफिशिएंसी को पूरा करना है तो हमें क्या करना चाहिए, दूध से बने वाले प्रोडक्ट जैसे पनीर, अंडे खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं, मेवे, चिया बीज, अतिरिक्त शुद्ध जैतून वाले तेल या मक्खन आप खा सकते हो, जिससे आपको फ्राइनोडर्मा से बचाया जा सकता है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है या कोई भी क्वेरीज होती है तो आप हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि कंटिन्यू आपको सिलेबस से रिलेटेड वीडियो मिले या क्वेश्चन पेपर मिले तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आपको जो भी वीडियो डालूँगा वो आपको डायरेक्टली आपको शो हो जाएगा, उससे आप देख सकते हो। थैंक यू।